मंगलम। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हमें अध्याय नंबर 10 स्टार्ट करना है। जय जिनेन्द्र। क्लास में ना एक बार सभी वापस से रिपीट कर रही हूँ। आप लोग म्यूट और अनम्यूट का ध्यान रखना। जब आपको बोलना है तभी आप आंसर देना है, ऐसा कुछ विशेष बोलना है तो ही आप अनम्यूट करना, रेस्ट आप लोग म्यूट रख लीजिए, ठीक है। आज हमारा नया अध्याय स्टार्ट होगा, अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है कर्मों का स्थिति बंध एवं अबाधा काल। ठीक है, कर्मों का स्थिति बंध। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? क्या अभी तक हमने कर्मों की स्थिति बंध को नहीं पढ़ा, या फिर अभी तक हमने अबाधा काल को नहीं पढ़ा? पढ़ा तो है। अभी जो हम पढ़ रहे थे क्या फिर कुछ और? अभी हमने अनुभाव बंध भी देखा था, इससे पहले वाले चैप्टर्स में अनुभाव भी देखा था, अनुभाव बंध भी देखा था, ठीक है। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली जो अबाधा काल में बात करी थी वो हमने स्थिति बंध की बात करी थी। अब ये नया टॉपिक क्या कह रहा है? कर्मों का स्थिति बंध एवं अबाधा काल। तो इसमें क्या नया हो सकता है, आप लोग बताइए, जो अभी तक नहीं पढ़ा और अब बता रहे हैं। कोई भी आंसर दे सकते हैं। अबाधा काल जो है और नहीं पढ़ा ना अभी। अबाधा काल तो हमने पढ़ लिया, बहुत सारी, 2-3 क्लास हो गई। वो कर्मों को जो अबाधा काल कितनी देर तक रहता है वो नहीं पढ़ा ना। कर्मों का अबाधा काल कितनी कितनी देर तक रहता है वो नहीं पढ़ा। मतलब क्या बता रहे हैं? कर्मों का स्थिति बंध तो हमने देख लिया है कि स्थिति बंध क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमने देख लिया। अबाधा काल भी कितना कितना रहता है, किसका मतलब किसका कितना नहीं, बट कितना रूल बताता है, वो सब हमने देख लिया। लेकिन अभी हमको जो कर्मों का स्थिति बंध और अबाधा काल, मतलब हर एक कर्म प्रकृति का, जो उत्तर प्रकृति है, कर्मों की उत्तर प्रकृति का कितनी कितनी स्थिति होती है और कितना कितना अबाधा काल रहता है, ये हमको अब देखना है, ठीक है। तो अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि स्थिति क्या है, फिर वो स्थिति का बंध कितना कितना मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी कर्म प्रकृति का हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग उसका अबाधा काल कितना होगा, ठीक है। तो आज हम ये वाला अध्याय स्टार्ट करते हैं। बंध, स्थिति बंध के पहले हम स्थिति को देखते हैं क्या होता है। अभी तक आपने जो जो समझा स्थिति, क्या होती है स्थिति का मतलब? एक बार मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, और जिससे आंसर देना है ना, आप लोग आंसर देना अनम्यूट होके, ठीक है। स्थिति का मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा? ये तो हमने लास्ट सिलेबस में भी पढ़ लिया था। वो जितने काल को बंद करते हैं ना, कर्म बंद को, जो इस भव में कितने काल तक रहेंगे, इस भाव में कितने काल तक रहेंगे, जो मतलब मर्यादा, मतलब वो क्या भाव चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अपन चेंज नहीं होता। इसमें टोटल स्थिति है कि कितने भी, मतलब जो उसकी मैक्सिमम स्थिति उतनी भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, स्थिति में ये है। अच्छा, सिंपल भाषा में बताइए, स्थिति आपने क्या समझा अभी तक? स्थिति मतलब ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, काल, टाइम पीरियड, मर्यादा करते हैं ना, निश्चित काल का मर्यादा। एक काल के बारे में बात करते हैं हम, ड्यूरेशन के बारे में, टाइम लिमिट के बारे में बात करते हैं, वो होता है स्थिति। अब किस चीज की? तो कर्मों के बंध होने की स्थिति, मतलब कितने टाइम तक हमारी आत्मा के साथ ये कर्म बंधे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, कितने समय के बाद ये, मतलब कितने समय तक ये आत्मा के साथ रहेंगे, फिर ये हमारी आत्मा से बाहर जाएंगे, दैट इज नोन एज स्थिति। अब ये जो स्थिति होती है ना, ये भगवान ने 2 प्रकार की बताई है। मतलब 2 प्रकार की इन द सेंस, कैसा? एक कुछ पार्ट है, दूसरा कुछ पार्ट है, स्थिति सेम ही है, उस सेम स्थिति का 2 अलग अलग पार्ट कर दिया गया, वो 2 प्रकार बोला है। कैसे? फर्स्ट का नाम है, आप बुक में देख लेना, मैं इसमें शॉर्ट में लिखती हूँ,
कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ठीक है, कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ठीक है, और दूसरी होती है अनुभव योग्य स्थिति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अनुभव योग्य। चलो पहले हम इसको देखने की बजाय एक बार हम सिंपल टर्म्स में देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ टोटल स्थिति। ठीक है, और इसको मैं बोल रही हूँ इसको मैं बोलती हूँ स्थिति। इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ मैं स्थिति जो उदय में आने वाली है। ठीक है, बस इतना समझो अभी शॉर्ट सिंपल भाषा में कि ये होती है टोटल स्थिति और ये है स्थिति जो उदय में आने वाली है। उदय से आप ये नहीं समझना कि सिर्फ उदय ही आएगी, मतलब क्या अभी हमारी चलो अब देखते हैं एक बार कि मतलब जो हमारी हमने जो रेंज देखी थी ना, इसमें मैं बताती हूँ। ये जो टोटल स्थिति है ना, ये बंद समय से लेकर यहाँ तक की मैक्सिमम स्थिति है। उसमें हमने एक बीच में पार्टीशन करा था। इस पार्टीशन को हमने क्या कहा था, अबाधा काल। ये पार्टीशन क्या है, अबाधा काल वाला पार्टीशन है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ये टोटल स्थिति है, मतलब ये है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ठीक है, और ये वाले जो बच्चे, ये मैं आपसे बोलती हूँ ये अनुभव योग्य स्थिति है। अब आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। टोटल स्थिति जितनी है, मतलब बंद समय से लेकर लास्ट समय तक, जिस समय तक वो कर्म प्रकृति हमारी आत्मा पे रहेगी, उस पूरी स्थिति को बोलते हैं, टोटल स्थिति को बोलते हैं कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ठीक है, ये थोड़ा सा नया टर्म है, आपको याद रखने का है। और अबाधा काल हटा दिया जाए, जहां से प्रदेशों की स्थिति स्टार्ट होती है। ये कुछ प्रदेश ये है, कुछ प्रदेश ये है, कुछ ऐसे 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 करके जो बची है वो है अनुभव योग्य स्थिति। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रदेश 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 वाली काउंटिंग है, क्या इनकी स्थिति, मतलब जितनी जितनी प्रदेशों की स्थिति है, ये जघन्य है और ये उत्कृष्ट है? मतलब मैक्सिमम कुछ प्रदेश इधर पे है, कुछ प्रदेशों की स्थिति है मतलब मैक्सिमम टाइम तक कुछ प्रदेश इतने ड्यूरेशन तक ही रहेंगे, कुछ प्रदेश इतने तक रहेंगे, कुछ इतने 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 करके कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो इतने काल तक हमारी आत्मा के साथ रहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला, इसका जब हमने स्थिति का प्रदेशों के साथ, मतलब ऐसा वाला जो हमने ग्राफ बनाया था जिसमें हमने सारे प्रदेशों को अरेंज करा था और उसके अकॉर्डिंग उनकी स्थिति जा रही थी, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? इस निषेक फिगर को निषेक हमने क्या नाम? निषेक निषेक। तो वो ये पूछा निषेक था। ये ही है, ये जो हमने स्थितियां अरेंज करी हैं प्रदेशों के अकॉर्डिंग, जो स्थिति अरेंज करी है, वो ये जो पोर्शन हम बता रहे हैं उसको फिगर में बताया, इसको हमने निषेक बोला। तो इसको मैं बोल सकती हूँ निषेक। मतलब इसके लिए मैं लिख देती हूँ, यहां से देखना, हाँ, इस टोटल के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, अबाधा काल प्लस निषेक। ठीक है, और इसके लिए मैं लिख देती हूँ टोटल स्थिति जो है उसमें से अबाधा काल माइनस। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये जो है ये टोटल स्थिति है, अबाधा काल प्लस निषेक, और ये जो है ओनली निषेक है, इसको हम ओनली निषेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें जिनेंद्र निषेक क्या क्या करा निषेक हमने? वापस समझाएंगे क्या? निषेक नहीं समझ आया। अपनी क्लास अटेंड करी थी निषेक वाली? नहीं की थी। अच्छा, जो आप ना अबाधा एक काल बार, छोड़ के बाकी जो बचा वो निषेक हो गया ना। हाँ वो निषेक है। निषेक मतलब हमने क्या देखा था, एक बार ना आप लोग ये ध्यान में रखना, रिकॉर्डिंग से सब अपडेट आती जा रही है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग ध्यान रखो, क्योंकि अभी के जो सिलेबस है ना, अभी जो चल रहा है, इसमें आपको पहले का समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नई चीज में आपको हमेशा डाउट रह जाएगा, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ निषेक क्या होता है।
जब हम किसी भी स्थिति का, जब हमने देखा था कि हम प्रदेशों की स्थिति, एक टाइम होता है, आपने अबाधा काल तो अटेंड किया था ना, जिसका ये डाउट है। हाँ बाधा काल पता है। हाँ अबाधा काल मतलब जितनी जघन्य स्थिति हमने अलॉट करी है किसी भी प्रदेश में, उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल होता है। ठीक है। अब जो हाँ हाँ जघन्य स्थिति हमने कम से कम जितने प्रदेशों में, जघन्य तो वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, कम से कम स्थिति जितनी डाली थी प्रदेशों में, ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा स्थिति है, तो कम से कम जितनी स्थिति डाली वो प्रदेश जो होते हैं ना, उनकी काउंटिंग सबसे मैक्सिमम होती है। काउंटिंग ऑफ प्रदेश मतलब हमारी आत्मा में बहुत सारे प्रदेश हमने बंद करे। जब हम बंद करते हैं तो हम प्रदेश बंद भी करते हैं ना। अब उस प्रदेशों में हमने अलग अलग स्थिति डाली, जैसे ये वाले प्रदेश में मान लो मैंने 5 समय की स्थिति डाली, इस वाले में 6 समय की, इस वाले में 7 समय की, इस वाले में 8 समय, 9 समय, ऐसा करते बहुत सारे। जैसे ये 5 है, इसमें भी मैंने मान लो 5 डाल दी, इसमें भी 5 डाल दी, इसमें 6 डाली थी, इसमें भी 6 डाली थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने 7 डाली, इसमें भी 7 डाली, और इसमें भी 7, सॉरी कम करना चाहिए ना। चलो हम इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 प्रदेशों में हमने 5 समय की स्थिति डाली। उसके बाद फिर 3 प्रदेशों में हमने 6 समय की स्थिति डाली, और 2 प्रदेशों में हमने 7 समय की स्थिति डाली। ये वाला छोड़ देते हैं एक बार। तो क्या होता है, जब हम हमारे आत्म प्रदेशों में, ऐसा निषेक एक्चुअल में रहता नहीं है, सिर्फ हम उनकी प्रदेशों की काउंटिंग के ग्राफ बना रहे हैं। तो जब हम प्रदेशों की काउंटिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे 5 प्रदेश वाले कितने, 5 समय की स्थिति वाले प्रदेश कितने हैं? 5। जैसे मैं आपको बोलती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये स्थिति जा रही है ऊपर, ठीक है। इसमें 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय तक का तो अबाधा काल है। 5वें समय से हमने प्रदेशों में स्थिति अलॉट करना स्टार्ट किया। एक बार जिनके डाउट नहीं है और आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही ना, तो आप थोड़ा सा म्यूट कर लेना, ठीक है। तो 4 समय तक का तो हमारा अबाधा काल था, यहाँ तक तो हमें कोई भी प्रदेश की स्थिति मिली नहीं है। 5वें समय पे कितने प्रदेशों की स्थिति अलॉट की गई थी? कितने प्रदेशों को 5 समय की स्थिति अलॉट की गई थी? 4 प्रदेशों को। 1 2 3 4, 4 प्रदेशों में 5 समय की स्थिति थी। अब आप बताओ 6 समय की स्थिति कितने प्रदेशों में थी? 3 प्रदेशों में। 1 2 3। उसके बाद 7 समय वाले 2 प्रदेश। 2 प्रदेश। तो इस टाइप से जो स्थिति अलॉट करते हैं, जितनी कम स्थिति, मिनिमम स्थिति जो होती है ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रदेश को अलॉट की जाती है, ठीक है। और जो मैक्सिमम वाली जो स्थिति होती है, वो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ प्रदेश उसमें रहते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदेश है और यहाँ पे सबसे कम प्रदेश है। इस फॉर्मेशन, इस टाइप से जो ऐसा टाइप का एक फॉर्मेशन बनता है, जब हम सारे प्रदेशों को उनके स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम जमाएं, ऐसे वास्तव में जमता नहीं है, पर काउंटिंग दिखाने के लिए जब हम जमाएं तो ऐसा कुछ फिगर हमको मिलता है, और ये फिगर कहलाता है निषेक, ठीक है। मिनिमम स्थिति वाले प्रदेश सबसे ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम स्थिति वाले प्रदेश सबसे कम होते हैं। इसके फॉर्मेशन को बोलते हैं निषेक। तो ये ही मिनिमम स्थिति है, और ये ही मिनिमम स्थिति के बाद स्थिति बढ़ती जा रही है और प्रदेशों की काउंटिंग कम होती जाती है। तो ये जो मिनिमम से मैक्सिमम तक की स्थिति का जो फिगर हमने बनाया, वो उसको हम बोलते हैं निषेक। तो इतना अबाधा काल था। अबाधा काल के बाद से जो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे यहाँ तक अबाधा काल था, उसके बाद से निषेक का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो अबाधा काल प्लस निषेक वाली स्थिति जो निषेक में हम शो करते हैं, वो क्या कहलाती है? टोटल स्थिति, कर्म रूपता, अवस्थान, लक्षणा, स्थिति। और जब हम अबाधा काल माइनस कर देते हैं, सिर्फ इतना सा पोर्शन सिर्फ निषेक वाली स्थितियों को बताते हैं, वो होता है अनुभव योग्य स्थिति। अच्छा, अब इसका नाम बताओ, अनुभव योग्य के लिए अनुभव योग्य क्यों रखा है? किसी के पास इतनी स्थिति हम लोग भोगेंगे इसीलिए, क्योंकि इसके पहले की स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं। ये अबाधा काल है। इस अबाधा काल में कोई भी प्रदेश नहीं अलॉट किए जाते हैं, कोई भी प्रदेश यहाँ पे नहीं जमाए जाते। क्यों नहीं जमाए जाते? क्योंकि इस समय पर तो कोई भी प्रदेश बाहर नहीं जाएगा ना। कम से कम यहाँ तक तो हर बच्चा रहेगा क्लासरूम में, हर प्रदेश इस समय तक तो रहेगा ही। तो इसलिए इसमें हम बोलते हैं, इसमें हमारा कोई भी अनुभव नहीं होता अबाधा काल के टाइम पे हमको उस कर्मों का।
इसलिए इस पोर्शन को कहा है अनुभव योग्य स्थिति और उपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पे देख लेते हैं। हाँ समझ आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ हाँ। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है उस स्थिति को कर्म रूपता अवस्था लक्षणा स्थिति कहते हैं। चलो, एक ना अभी आपके पोल्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट भी रहा हो, इसलिए आंसर गलत आया था। मैंने पूछा गया, मतलब वो पोल्स में पूछा गया था कि कर्म बंध के समय जो भी स्थिति, जैसे हमने बोला कि इस कर्म की इतनी स्थिति अलॉट की गई है, जैसे शायद उसमें 5 समय या 10 समय ऐसा कुछ था कि इतने समय की किसी भी कर्म की स्थिति है। तो जब हम बोलते हैं कि इतने समय की स्थिति है, तो वो इस सारी स्थिति में से कौन सी स्थिति होती है, ये वाली या फिर ये वाली? मैक्सिमम वाली स्थिति होती है। मैक्सिमम वाली होती है। तो मतलब यहाँ से कर्म बंध के समय चाहे कुछ प्रदेश इस समय भी बाहर निकल गए, कुछ इस समय निकल गए, इस समय निकल गए, इस समय निकल गए, लेकिन कर्म प्रदेश बंध समय से लेकर जब तक वो पूरी कर्म प्रकृति हमारी आत्मा पे चिपकी हुई रहती है, उस मैक्सिमम स्थिति के टाइम तक के लिए बोलते हैं कि इस कर्म की इतनी स्थिति बंधी है। एक्चुअल में उसके कुछ प्रदेश निकल जाएंगे, कुछ प्रदेशों की स्थिति कम है, कुछ प्रदेशों की स्थिति कम है, लेकिन मैक्सिमम स्थिति जिन प्रदेशों की है उसी को ही हम टोटल स्थिति बोलते हैं। मतलब उसी को बोलते हैं कि इस कर्म की इतनी स्थिति। जैसे हम बोलते हैं कि मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व मोहिनी कर्म की 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की किसी जीव ने स्थिति बांधी, तो हम क्या बोल रहे हैं, 70 करोड़ा करोड़ी ये मैक्सिमम है। 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी है, 70 करोड़ा करोड़ी से एक समय कम, 2 समय कम, बहुत सारी स्थितियां बांधी है। और अब आधा काल प्लस 1 समय से लेकर उसकी स्थिति स्टार्ट हुई है। अब आधा काल कितना होता है 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम के लिए? 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष प्लस 1 समय से उसकी स्थितियां अलॉट करना स्टार्ट हुआ है प्रदेशों को। लेकिन हम जब कहते हैं कि किसी कर्म की कितनी स्थिति बांधी है, तो वो इस स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है, मतलब ये इस बंध समय से लेकर यहाँ तक की मैक्सिमम जो स्थिति निर्धारित की जाती है, उस स्थिति को कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहते हैं। इसमें क्या क्या ऐड होता है, अबाधा काल और निषेक की कुल स्थिति के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने देखा था, अबाधा काल प्लस निषेक टोटल स्थिति, कुल स्थिति होती है। ठीक है, ये होती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। फिर आता है सेकंड, अनुभव योग्य स्थिति। अनुभव योग्य स्थिति कर्म बंध के समय, इस कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है अबाधा काल से रहित, उस स्थिति को अनुभव योग्य, मतलब इस समय से लेकर जो स्थिति निर्धारित करी, मतलब इतनी पूरी, तो इस समय से इतनी पूरी जो भी निर्धारित की गई है, उस पूरी निर्धारित में से अबाधा काल को रहित, मतलब अबाधा काल को हटा दिया जाए, उस स्थिति, मतलब इतनी बची हुई स्थिति को अनुभव योग्य स्थिति कहते हैं। यह निषेक के बराबर होती है, इसमें अबाधा काल नहीं होता। ठीक है, ओनली निषेक वाला पार्ट होता है। ठीक है, उदाहरण दिया गया है कि अगर 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति है, तो आपसे पूछेंगे कि इसकी कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति कितनी है, तो आप बताओगे 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, और सिर्फ अनुभव योग्य स्थिति पूछेंगे तो आप कितनी बताओगे, 70 करोड़ा करोड़ी माइनस अबाधा काल। अबाधा काल कितना होता है, 7,000 वर्ष। इसकी स्थिति क्या है, उसकी अनुभव योग्य स्थिति है। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन और पूछूं। जैसे अबाधा काल हमने 7,000 वर्ष लिया है, तो माइनस का कहीं हम एक समय भी लेते हैं, वो कैसे लेंगे? जैसे 7,000 वर्ष कोई पूछता, 70 करोड़ा करोड़ी का अबाधा काल 7,000 वर्ष, ठीक है, तो फिर माइनस एक समय क्यों लेते हैं? माइनस एक समय कब होता है, कोई और आंसर देना चाहेगा? अबाधा काल में एक समय कब माइनस होता है? नून में नहीं आएगी, नून 70 करोड़ा करोड़ी हो तो माइनस एक समय होता है ना। नहीं, जब हमसे कोई पूछता है कि अबाधा काल 7,000 वर्ष है, तो हम कहते हैं कि एक समय कम, तो फिर वो मतलब उदय में नहीं आ रहा है, इसलिए लेते हैं एक समय कम। अबाधा काल में एक समय कम माइनस नहीं बोलते। कम से कम जितनी स्थिति निर्धारित, कम से कम इस प्रदेश को, बहुत कचरा हो गया, देखो, कम से कम ये प्रदेश को
सबसे हाँ जी, पहला मतलब सबसे पहली स्थिति है, कुछ प्रदेशों को अलॉट की गई है। इस हाँ जी, प्रदेश इस स्थिति पर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसकी स्थिति थी, और ये 7,000 वर्ष हो गई इस जैसे। काल पर इस समय पर वो प्रदेश उदय में आके बाहर निकलेंगे, उदय में आके निकले जैसे भी हमारी आत्मा से बाहर निकलेंगे इस समय पर। बाहर निकलने के एक समय पहले तक उदय का में जो नहीं काल आएंगे, होता है वो अबाधा काल कहलाता है। मतलब वो मतलब उदय में नहीं आएंगे तब तक, है ना, एक समय तब तक वो पहले उदय तक। में नहीं आते। अबाधा का मतलब होता है हमारी आत्मा पे कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते तब तक वो ठीक, कोई भी अपना फल नहीं देंगे मतलब उदय में नहीं आएंगे। तो इंटरकनेक्टेड ही है ये सब चीजें। ठीक है, -1 चित्तर कोड़ा कोड़ी। सॉरी क्या बोल रहे हैं आप? -1 चित्तर कोड़ा कोड़ी होगा क्या? 70 करोड़ा करोड़ी तो ये है, 70 करोड़ा करोड़ी तो -1 की बात सारा नहीं हो कर गया रहे ना, हैं। पूरा निर्धारित हुआ मिनिमम तो पूरा। मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, कि अगर ये 7,000 वर्ष है तो ये वाली मिनिमम स्थिति कितनी बंधेगी? 7,000 वर्ष प्लस 1 समय, 7,000 वर्ष, हाँ जी। है ना। अगर हम किसी भी चीज में अगर हमने जैसे बोला कि 7,000 वर्ष प्लस 1 समय की कम से कम स्थिति बंधेगी, तो हम अगर बोल रहे हैं कि 7,000 वर्ष -1 समय की कम से कम स्थिति है, और अबाधा काल की डेफिनेशन में बोलते हैं कि अबाधा काल ऐसा काल होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है कि कम से कम जितनी स्थिति बंधी है उससे एक समय कम की स्थिति को अबाधा काल कहते हैं। तो अब 7,000 वर्ष प्लस 1 समय -1 समय करूंगी तो कितना बचा? 7,000 वर्ष ही बचा ना। 7,000 वर्ष, हाँ जी। तो 7,000 अच्छा, वर्ष ऐसे लेना। उसका अबाधा काल है। इतने टाइम तक कोई भी प्रदेश आत्मा से बाहर नहीं निकलेंगे, और कम से एक समय की स्थिति तो दी ही गई होगी प्रदेशों को। उससे पहले किसी की भी मतलब कोई भी स्थिति किसी भी प्रदेश को अलॉट नहीं की जाती है, उसके पहले की जितनी भी स्थितियां हैं 7,000 वर्ष के नीचे वाली। पर स्टार्टिंग अगर कहीं से होती है तो 7,000 वर्ष प्लस 1 समय से ही होती है। ठीक है, ठीक, अभी हम वापस आते हैं कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति और अनुभव योग्य स्थिति। ये ठीक है, एक क्वेश्चन है। आप बोले थे हाँ कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति में जो आप स्थिति पूछा बन ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बोलेंगे अपन अगर पूछा जाता है तो। कभी बना सकती हूँ। और अनुभव योग्य स्थिति में क्या बोलेंगे, बोले उसको, वो क्लियर नहीं हुआ। निषेक, हाँ, निषेध के लिए सिर्फ निषेक वाला पार्ट होता है जिसमें अबाधा काल माइनस कर दिया जाए। नहीं, वो तो समझ आया, पर मतलब उसके लिए अपन स्थिति बंद का मतलब वो कितने समय बोलेंगे उसको। जैसे इसके लिए आप मतलब कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति के लिए 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बोले, हाँ, वैसे ही अनुभव योग्य स्थिति के लिए क्या बोलेंगे अपन। और अनुभव 7,000 योग्य वर्ष स्थिति कम को, कर देना है ना, 70,000, हाँ 70 कोड़ा कोड़ी जो में 70, 7,000 इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे पर उसके लिए हम बोलेंगे 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम माइनस 7,000 वर्ष। जो भी क्वांटिटी आती है इसको हम माइनस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये सागरोपम में है और ये वर्ष में है। सागरोपम बहुत ह्यूज क्वांटिटी है और वर्ष तो काउंटेबल चीज है, ये गणित का विषय है, पर ये गणित का नहीं है, ये सिर्फ उपमा से बताया जाता है, बहुत बड़ा है। तो इसमें से इतना पार्ट माइनस करने पे जो स्थिति आती है वो अनुभव योग्य स्थिति हो गई। जी जी, ठीक है, ठीक है, हाँ, है ना। करते मतलब कैसे अगर आपसे ऐसा पूछना है कि किसी कर्म की अगर मैक्सिमम स्थिति इतनी है, जैसे मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ कि कोई भी कर्म है जिसकी कोई भी किसी भी कर्म बंध के समय उस कर्म की जो स्थिति निर्धारित की गई थी वो है 39 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। अब आप मुझे बताओ कि इसकी अनुभव योग्य स्थिति क्या है, तो आप अनुभव कैसे योग्य निकालोगे? पहले 3900 लेस कोड़ा कर कोड़ी देना है। सागरोपम 39 माइनस 3900 3900 3900 वर्ष उसका माइनस अबाधा काल निकाला, हाँ टोटल में से उसके अबाधा काल को माइनस कर देंगे, ये जो स्थिति आती है वो कहलाएगी अनुभव योग्य स्थिति। क्लियर हुआ? हाँ। जी। जी, हो गया। ठीक है, मगर एग्जीक्यूटिव में क्या लिखेंगे? इस बक्से में हम लिख नहीं पाएंगे अभी कुछ भी क्योंकि ये ऐसे ही काउंट नहीं कर सकते हम, इसको ऐसे ही बस छोड़ दो। ठीक है। आपको अगर पूछेंगे ना, देखो ये बुक में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसे ही लिखना है आपको, 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम माइनस 7,000 वर्ष। ठीक है,
इसमें भी यही लिखा है हमने 39 करोड़ा करोड़ी सागरोपम माइनस 39। ठीक है, अब इसमें निषेक में समझ लेते हैं कि ये जो निषेक है ये निषेक था, निषेक के साथ कर्म बंध का समय ये है, इस कर्म बंध के समय से अबाधा काल इतना है, मतलब इतने टाइम तक तो कोई भी प्रदेश उदय में नहीं आ रहे, कोई भी प्रदेशों को इतनी स्थिति अलॉट नहीं की गई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी नहीं है। उसके बाद ये था सबसे पहला समय, स्थिति जो अलॉट की गई है वो सबसे पहला समय है, यहाँ से प्रदेश उदय में आना स्टार्ट होंगे। तो इस स्थिति के बाद प्रदेशों की काउंटिंग, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्थिति, एक के बाद एक ये सब स्थिति है, स्थिति का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हमेशा 0 से ऊपर ही बढ़ता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे एक एक स्थिति तो बढ़ रही है लेकिन प्रदेशों की काउंटिंग कम होती जाती है, इसी को निषेक बोलते हैं। तो प्रदेशों की काउंटिंग कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ये पूरा एक निषेक बना। तो ये कम से कम स्थिति अलॉट की गई थी इतनी इस प्रदेश को, मतलब इतने सभी प्रदेश को करके मैक्सिमम स्थिति इस कर्म की जो बांधी गई थी यहाँ पे इस समय पे, ये कर्म बंध का समय, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बांधी गई थी वो सबसे कम प्रदेशों को अलॉट की है। तो ये जो प्रदेशों को अलॉट करने वाला जो निषेक वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अनुभव योग्य स्थिति इक्वल्स टू निषेक। ठीक है, और कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कितनी होगी, पूरी निषेक प्लस अबाधा काल, और इतने में कोई भी प्रदेश नहीं है, मतलब ये क्या है, अबाधा काल है। ठीक है, अब ठीक है, अब हमको इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि मूल कर्मों का उत्कृष्ट, को कर्मों के बारे में देखना है, कर्मों के बाद हम उसके उत्तर प्रकृति के बारे में देखना है। अब उसमें भी जो मूल कर्म है ना, द्वार नंबर 1 में हम मूल कर्म के जघन्य और उत्कृष्ट दोनों स्थिति बंध को देख लेंगे, स्थिति बंध और अबाधा काल। लेकिन हमको अगर उत्तर प्रकृति में जाना है तो उत्कृष्ट के लिए अलग होता है और जघन्य के लिए कुछ और होता है। तो थोड़ा सा मतलब इसको एक साथ पढ़ेंगे तो हमारी खिचड़ी बन जाएगी अगर इन दोनों को पढ़ने गए तो, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग द्वार में पढ़ेंगे और इसको हम एक साथ पढ़ सकते हैं कि उत्कृष्ट कितनी होगी, जघन्य कितनी होगी। ठीक है, जय जिनेंद्र, एक क्वेश्चन है मेरा उस निषेक में से, पूछूं क्या? हाँ हाँ पूछिए। ये जो समय स्टार्ट होगा ना, जैसे कि आपने बताया उसका नीचे वाला 5 उसका समय कम है, ऊपर वाले का समय अधिक है, तो समय शुरू कब होगा? सबका साथ शुरू होता है इन सबका, या फिर जिनका कम है उनका पहले शुरू होगा, उनका खत्म होने के बाद नया वाला समय शुरू होगा? किस चीज के समय? कर्म बंध का, उदय का स्थिति, उदय का ही है ना ये? निषेक का पूछ रहे हैं कि निषेक में कब उदय में आएंगे। हाँ, इस लाइन पे सबने बांधा, ये जो सब हाँ, प्रदेश है ना इसी लाइन पे हाँ, बांध लिए हैं, ये कर्म बंध हाँ, का 5 समय है। टाइम के लिए। हाँ, इस समय जब उदय पर आएंगे ना, उदय आएंगे ना, जब ये ऊपर वाले जब अबाधा काल खत्म होगा तब कर्म उदय में आएगा। हाँ, तो किसी ने स्थिति प्रदेश कम है, समय कम है नीचे वालों का, और ऊपर जाएंगे तो नीचे जो प्रदेश ऊपर ज्यादा है, ऊपर कम है। हाँ, नीचे प्रदेश ज्यादा है, ऊपर प्रदेश कम है, तो समय हाँ। सबका साथ शुरू होगा, या प्रदेश जिनके कम प्रदेश है उनका समय पहले शुरू होके वो पहले खत्म हो जाएंगे फिर आगे वाले स्टार्ट होंगे? देखो क्या होता है, ये जो कर्म बंध है ना, ये कर्म बंध का समय है, इस समय पर ही सारे प्रदेशों को, ये जितने भी प्रदेश है ना हमारी आत्मा में है, ये हाँ, कर्मबंध किया। जैसे इस समय मैंने कर्मबंध किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कर्म का बंध करा इस समय पर, ठीक है, निषेक में मत जाओ, एक बार आप प्रैक्टिकल समझो। इस समय पर मैंने किसी कर्म का बंध किया। अब मैंने जब बंध किया तो आपने क्या समझा था, 4 टाइप का बंध होता है। उन 4 टाइप के बंध में क्या क्या रहता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव जैसा भी रस डालो, स्थिति बंध होती है और प्रदेश बंध होता है। ठीक है, प्रदेश बंध मतलब हमने प्रदेशों को कलेक्ट किया आत्मा में, तो इतने सारे प्रदेश मैंने आत्मा में इसी समय पे कलेक्ट किए। ठीक है, अब इसी समय पर मैंने प्रदेश भी कलेक्ट किए और हर प्रदेश में स्थिति भी डाली कि वो प्रदेश मेरी आत्मा पे कितने टाइम तक रहेगा, वो भी मैंने इसी टाइम पर डिसाइड कर दिया कि जितने भी प्रदेश मैंने बांधे
उनको मैंने इसी टाइम पे डिसाइड कर दिया कि कौन कितनी देर तक मेरी आत्मा के साथ रहेगा। ठीक है, अब एक ही टाइम पे सभी प्रदेशों की स्थिति अलॉट की गई, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी प्रदेशों को सेम स्थिति अलॉट कर दी। हर प्रदेश को अलग अलग स्थिति दी जाती है कि तुमको इतने टाइम के बाद आत्मा से बाहर जाना है। उससे ज्यादा स्थिति वाले कुछ प्रदेश रहते हैं, उससे ज्यादा हर प्रदेश को अलग अलग स्थिति दे दी जाती है। हर प्रदेश को अलग नहीं, कुछ प्रदेशों को एक जैसी देते हैं, कुछ प्रदेशों को एक जैसी, ऐसे कर करके अलग अलग स्थितियां अलॉट करते हैं। ठीक है, कम से कम स्थिति जिसको अलॉट की गई वो प्रदेश की काउंटिंग मैक्सिमम होती है, और वो प्रदेश कम से कम स्थिति अलॉट की गई है। मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल सोचो। इस समय मैंने अगर कोई कर्म बंद किया तो मैंने माना कि 5 समय बाद कम से कम 5 समय तक तो प्रदेश मेरी आत्मा में रहेंगे, फिर वो बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। अब जो बाहर निकलेंगे तो कौन बाहर निकलेगा? मैं आपको कहूं कि आपको प्रदेश निकलेंगे, कर्म निकलेंगे ना, कर्म प्रदेश। कौन से कर्म प्रदेश निकलेंगे? जो कम स्थिति वाले हैं, जिनकी स्थिति, जैसे मैंने बोला 5 समय, तो 5 समय की जिनकी स्थिति होगी वो ही तो बाहर निकलेंगे ना। जैसे किसी बहुत सारे किराएदार है, फॉर एग्जांपल एक घर में बहुत सारे किराएदार है, सभी किराएदार एक साथ ही रहना स्टार्ट हुए। उसमें से एक किराया या 4 किराएदार ऐसे थे जिन 4 किराएदारों को बोला कि आपको 2 महीने के अंदर खाली करना है। उसके बाद फिर कुछ 3 किराएदार ऐसे थे जिनको बोला कि आप 4 महीने बाद खाली कर देना। कुछ किराएदार ऐसे थे जिनको बोला कि आप आधा साल 6 महीने के बाद कर देना। कुछ को ऐसी परमिशन दी कि आप साल भर बाद खाली करना। ठीक है, अब बताओ मकान जो किराएदारों ने खाली किया, जिनको 2 महीने का ही समय दिया गया था, वो सबसे पहले जाएंगे कि नहीं? पहले जाएंगे। ठीक है, 2 समय से पहले, 2 महीने से पहले कोई भी नहीं जाएगा। 2 महीने तक सभी प्रदेश आत्मा में रहेंगे, सभी किराएदार उस मकान में रहेंगे। फिर 2 महीने व्यतीत होते ही जिनको 2 महीने का कार्यकाल दिया गया था, उनको इतनी परमिशन दी गई थी, इतनी स्थिति जिन प्रदेशों को, ये सॉरी कहाँ है, इतनी स्थिति जिन प्रदेशों को दी गई थी वो प्रदेश आत्मा से बाहर निकल जाएंगे जैसे ही ये टाइम आए। उसके बाद फिर ये वाले ऐसे करते करते ऊपर वाले जाएंगे। और जिनको 1 साल की परमिशन दे दी गई थी, वो 1 साल में वो बाहर निकलेंगे 1 साल बाद, और पूरा मकान खाली हो जाएगा। मतलब पूरी आत्मा उस प्रदेशों से रहित हो जाएगी। तो अगर आपको पूछेंगे कि ये मकान में किराएदार कितने टाइम तक रहे, तो आप बोलोगे 1 साल टोटल। अब वो कितने कितने रहे थे, कितने बीच में कितने कितने चले गए, उससे हमको नहीं मतलब। किराएदार कितने रहे थे, टोटल बोलोगे 1 साल तक। अब क्लियर हुआ? हाँ, हुआ। तो अब हम देखते हैं मूल कर्मों का उत्कृष्ट एवं जघन्य स्थिति बंध व अबाधा काल। स्थिति बंध के साथ साथ हम अबाधा काल को तो देखेंगे। मूल कर्म कितने हैं? 8। और उत्तर प्रकृति 148। कितने मूल कर्मों का बंध होता है? 146। 146। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, समझो। कितने मूल में से बंध होता है? 7 का निरंतर होता है, बंद होता है। 8 का जीवन काल में एक बार। सॉरी, 7 नहीं, 8 कर्मों का बंद होता है ना। बंद 8 कर्मों का आयु बंद तो एक बार ही होता है ना। होता तो है ना, बंद तो होता है ना। हाँ, कभी भी हो, कितनी भी बार हो, बंद तो होता है ना आयु का। ठीक है, अब दूसरी चीज, 148 प्रकृति में से कितने का बंद होता है? 146। 144, 42। 4 आयुष, 2 सम्यक मिथ्या। 42 का होता है। 148 उत्तर प्रकृति में से कितने प्रकृतियों का बंद होता है? 42 का। 146 2 का नहीं होता ना, का बंद होता है। तो इसमें हमने -2 क्या करी है? सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। ठीक है, ये 2 प्रकृति का हमने माइनस किया। इनका माइनस क्यों किया? इनका बंद नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने पिछली बार जो अबाधा काल पढ़ा था वो 140
142 प्रकृति के लिए जो नियम था अबाधा काल का, वो 142 के लिए था। तो इसमें और क्या 4 माइनस किया था? आयुष आयु आयुष्य 4 आयुष। 4 आयुष क्यों माइनस करी थी? आयुष कर्म का बंध अलग होता है ना। अलग से होता है। आयुष कर्म अलग का से बंध निकाल अलग होता है, अबाधा काल अलग अलग होता है। अबाधा काल अलग अलग। इसमें मतलब ये रहता है कि अबाधा काल जब हम एक ही आयु का बंध कर रहे होते हैं, मतलब एक ही समय पर नहीं, वो आयुष्य कर्म जो है वो एक ही समय पर नहीं बनता। बाकी जो 142 प्रकृति है एक समय पर बंध के उनका अबाधा काल डिसाइड हो जाता है, लेकिन जो आयुष्य कर्म है वो एक समय पर बनता ही नहीं है, उसको चाहिए कम से कम अंतर्मुहूर्त काल। और अंतर्मुहूर्त काल में बहुत सारी प्रकृति मतलब बहुत सारी स्थिति अलॉट करने के चक्कर में सबका अबाधा काल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हमने आयु कर्म को अलग से पढ़ा था। ठीक है, तो अभी भी हम 142 प्रकृति की का अबाधा काल ऐसे मतलब ऐसे देखेंगे हम पूरे 146 का, पर वो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका कुछ अलग हो, मतलब 144 का 142 का कुछ अलग रहेगा और 4 आयु का कुछ अलग रहेगा। वो एक भी बार इसी टाइप से चार आयु का बताना दोबारा, कैसे मतलब ये प्रकृतियां ली हैं? ये अलग चार इसलिए ली गई है क्योंकि जो 142 प्रकृति एक ही समय पर बंधती है और एक ही समय पर बंधने के बाद उनका अबाधा काल उसी समय डिसाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन मतलब उसमें जितनी भी प्रकृति जैसे हमने जघन्य, ये जो हमने वही डायग्राम वापस लिया था। चलो अब मैं ना आप लोगों को निषेक समझ आ गया ना, तो मैं निषेक ठीक। कोई वही कुछ जैसे पूछ रहे 33 क्या? सागरोपम की किसी ने आयुष बांध दिया, तो किसी ने 1/3 में बांध दिया, किसी ने ऐसे। नहीं, ये रीजन नहीं है, ये हाँ। रीजन नहीं है। जब स्थिति अलॉट करते हैं ना 142 प्रकृति में, तो एक फिक्स्ड अबाधा काल होता है, उसके बाद से ही उसकी स्थितियां स्टार्ट होती हैं। लेकिन जो आयुष्य कर्म है ना, उसके लिए हम ऐसा निषेक इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें सबका अबाधा काल, यहाँ पे एक फिक्स्ड अबाधा काल रहता है, लेकिन आयुष्य कर्म में ना अबाधा काल भी चेंज होता रहता है। अबाधा काल इसलिए चेंज होता है क्योंकि इस समय पर जो इस समय पर जो बंध होता है, एक समय जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे हमने एक समय पे बंद किया, उसका अबाधा काल डिसाइड हुआ और बाकी स्थितियों को बंद कर दिया। लेकिन जब आयुष्य का बंद होता है ना, तो वो एक समय पर नहीं होता, वो एक अंतर मुहूर्त तक चलता रहता है आयुष्य का बंद। और उस अंतर मुहूर्त के कारण से हर एक प्रकृति का अलग अलग अबाधा काल हो जाता है। अगर इस पे कोई और है, इस पे कोई और है, इस पे कोई और है, अलग अलग समय पे जो भी इस कर्म प्रदेश बंधे, वो कितने कितने ड्यूरेशन पे उदय में आएंगे, तो उनका पहले 1/3 छोड़ के होगा ना अंतर्मुहूर्त। अभी हम आयु बंध की बात नहीं कर रहे, आयु बंध के समय की बात कर रहे हैं कि आयु बंध होने में, आयु बंध कब होता है वो बात नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब बांधने आयु में बंध अंतर मुहूर्त लगता है बस। आयु को बांधने में अंतर मुहूर्त लगता है, मुहूर्त तक। बता रहे। आप एक बार वो वाली क्लास देखना रिकॉर्डिंग में, तो आपको और ज्यादा, उस दिन हमने डिटेल में देखा था, तो उस दिन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। शायद तो लास्ट क्लास है या फिर आयुष्य उससे की पहले वाली। हाँ, आयुष्य की स्थिति अलग अलग बंधती है, तो वो फिर किस रूप में सामने आती है वो? जैसी स्थिति होगी वैसे सामने आएंगी। जन्म के समय आपकी स्थिति मतलब कुछ प्रदेशों को जो स्थिति अलॉट की गई थी, क्या अभी वो प्रदेश है आपकी आत्मा में, इस भव में जो आयु भोग रहे हो? अच्छा, नहीं है, जैसे नहीं है ना, नहीं है। वो तो उदय होके निकल गए। मतलब आपने पूर्व भाव में जो बांधा था कर्म, आयु कर्म जब बांधा था, उस समय पर आपने जो प्रदेशों में स्थिति अलॉट की थी, वो स्थिति आपके जन्म समय पे बहुत सारे प्रदेश निकल गए, उसके अगले समय, दूसरे समय, तीसरे समय करते 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 आपके 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़े वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, किसी भी चीज का उदय होना मतलब क्या? प्रकृति का उदय होना मतलब आत्मा से प्रदेशों का बाहर जाना, वही तो उदय है, फल देते हुए। हाँ ठीक है, हाँ। चलो हम वापस अपने मूल कर्म और उत्तर प्रकृति पे आते हैं। मूल कर्म कितने होते हैं? 8। मूल कर्म है 8। 8 मूल कर्म में देखो, 8 मूल कर्म में अब हमको कैसे कॉलम बनाना, 1 2 3 4 की बात नहीं करनी,
चलो अच्छा 1 2 3 4 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, नेक्स्ट आयुष नाम नाम गोत्र अंतर अंतराय। आयुष नाम गोत्र अंतराय। अब इसमें हम देख रहे हैं चार्ट में आठ कर्मों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। ये 8 कर्मों के नाम हो गए। उत्कृष्ट स्थिति बंध, उत्कृष्ट अबाधा काल, जघन्य स्थिति बंध, जघन्य अबाधा काल, ठीक। ये 4 हम कॉलम बनाएंगे। टाइम कितना बचा है क्लास में? हो जाएगा। सबसे पहला है ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अंतराय कर्म, ठीक है। ब्लर हो गया, स्क्रीन ब्लर क्यों आ रही है? ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और 8 ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म और अंतराय कर्म। ये जो 3 कर्म है ना, इन तीनों की उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी 30 क्रोड़ी साग्रोपम का होता है। ये आपको लर्न करना है। दर्शनावर्णी का भी 30 क्रोड़ा क्रोड़ी साग्रोपम होता है। अंतराय कर्म का भी 30 क्रोड़ा क्रोड़ी साग्रोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। उत्कृष्ट स्थिति बंध से मतलब क्या समझे आप? ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। उससे ज्यादा नहीं हो सकती मतलब कोई भी जीव अगर ज्ञानावर्णी कर्म बांधेगा तो वो ज्ञानावर्णी कर्म कितना बांधेगा? 30 कोड़ा कोड़ी सब। मैक्सिमम 30 क्रोड़ा क्रोड़ी साग्रोपम। उससे ज्यादा कोई भी मतलब ये पूरे भाव के लिए कि एक भाव के लिए? पूरे संसार काल के लिए, पूरे मतलब संसार काल, जितने पूरे बार भाव संसार मिलेगा काल, इसमें। हाँ, सुनो एक बार। पूरे संसार काल प्लस पूरे जीव, जितने भी श्लोक में जीव हैं, पिछले मतलब जो जीव थे जो सिद्ध बन चुके हैं, या फिर एट प्रेजेंट जो जीव हैं, या फिर फ्यूचर में जो जीव आएंगे, वो तीनों काल में जितने भी संसार में जो जीव हैं उनकी अपेक्षा भी बोला है। वो सारे जीवों में आज तक कोई जीव ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं है और कोई ऐसा नहीं होगा जो 30 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम प्लस 1 समय की भी स्थिति बांध ले ज्ञानावर्णी कर्म की। कोई भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 30 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम से ज्यादा स्थिति बांधना, ठीक है। जी जी। फिर दर्शनावर्णी के लिए भी सेम होता है और अंतराय कर्म के लिए भी 30 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम है। अब जैसे कोई भी जीव है अपने पूरे लाइफ टाइम में 30 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम की मैक्सिमम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी या अंतराय बांध सकता है। ऐसे ही हर कर्म के लिए अलॉट की जाती है। अच्छा, अब आप लोग बताओ 30 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम के अगर उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, उसका अबाधा काल कितना होगा? 3000। 3000 अच्छा, इस स्थिति के लिए तो 3000 वर्ष है, पर क्या ये 3000 वर्ष उत्कृष्ट अबाधा काल ही होगा या इससे भी ज्यादा हो सकता है? उत्कृष्ट नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? उससे ज्यादा नहीं होता। इतनी है उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है ना, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति ही इतनी है, स्थिति के अकॉर्डिंग तो ये रूल चलता है, उससे ज्यादा नहीं है होगा। ना। अच्छा, आप बताओ ज्ञानावर्णी कर्म में आपने वो वाला रूल जो यूज करा, वो आपने इसमें रूल जो यूज करा है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ वो ही करेंगे। वो ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमने जो 142 प्रकृति की बात करी थी, उन 142 में ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति भी आती है, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म उसमें इन्वॉल्व है। अभी मूल कर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञानावर्णी की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानावर्णी कर्म के लिए भी यही अप्लाई होती है। दर्शनावर्णी कर्म के लिए भी यही अप्लाई होगी। लिख सकती हूँ ना 3000 वर्ष? हाँ हाँ, अंतराय कर्म के लिए भी? 3000। ठीक है, डन। अब हम आते हैं थर्ड, क्या है? वेदनी कर्म। वेदनी कर्म की कितनी हो सकती है? 30 कोड़ा कोड़ी। 30 कोड़ा इसके लिए भी मैक्सिमम 30 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम ही हो सकती है, ठीक है। ये भी लर्न करना है। इस वेदनी कर्म भी 142 प्रकृति में ही आता है ना।
हाँ हाँ हाँ, अब मोहिनी कर्म हमने देखी थी। मैक्सिमम हम जिसकी सत्तर बात थोड़ा करते हैं सत्तर सत्तर थोड़ा थोड़ा कम। अप्रैल को मोहिनी कर्म के लिए कहते हैं। इसका कितना 7,000 होता है? 7,000 वर्ष। ठीक है। फिर हम आते हैं मोहिनी के बाद कौन सा कर्म है? आयुष। 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 आयुष को एक बार साइड रखते हैं क्योंकि आयुष की बात हमने यहाँ पे भी साइड में ही करी थी। फिर है सिक्स्थ कौन सा है? नाम और गोत्र। नाम नाम कर्म और गोत्र कर्म के लिए कितनी 20 कितनी है? 20 थोड़ा कम। मैक्सिमम 20 है। इसके लिए भी मैक्सिमम 20 20 है। इनका आबादा काल क्या होना चाहिए? 2000 2000 वर्ष। 2000 वर्ष। वाह यार, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो गए। अच्छा लगा आप लोग के रेस्पॉन्स देख के। ठीक है, अब बचा हमारा आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म इसको हमने अलग से लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि जो आयुष्य कर्म है ना, उसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें जो अबाधा काल होता है उसमें ये रूल नहीं चलता। ठीक है, तो पहले बता रहे हैं कि आयुष्य कर्म कितनी भी मैक्सिमम अगर बन सकती है, मैक्सिमम स्थिति अगर हम बोलते हैं तो उसमें। अच्छा बताओ, ये जो यूएसबी है, उत्कृष्ट स्थितिबंध है, ये उत्कृष्ट स्थितिबंध हमने कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति लिया है या फिर अनुभव योग्य स्थिति लिया है? दोनों मिला के कर्म दोनों मिला के अवस्थान। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ठीक है, तो अब कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति मतलब क्या होता है? पूरा जीवन बंद बाधा पूरा प्लस निषेध। अबाधा काल प्लस निषेध। ठीक है, अबाधा काल अगर किसी भी आयुष्य का अबाधा काल हमको देखना है तो वो कैसे देखते हैं? अबाधा काल क्या होता है? ओके, इससे हम आयुष बंद होता है। कर्म उदय होने के एक समय एक समय पहले। चलो, एक समय पहले तो ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा? इस ये काल जो को बताना है आपको। बंद किया शुरू पहले जैसे नैरिक में होगा, जहाँ से हमारा बंद शुरू होता यहाँ है। से बंध स्टार्ट होता है ना? बंद, अब हाँ। बंध कहाँ से स्टार्ट होता है किसी भी जीव का? अगर अपने को जन्म लेते। उत्कृष्ट देखना है, सुनो सुनो सुनो, अभी एक बार ना आप लोग म्यूट रख लो, सुनो थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट। उत्कृष्ट स्थिति बंध देखना है। उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर किसी जीव को स्थिति बांधना है तो जो बंध समय है वो उसके आयु का फर्स्ट चांस होना चाहिए ना। आयु बंध का फर्स्ट चांस मतलब टोटल जो उसकी लाइफ थी, उस टोटल लाइफ में से 2/3 बीत जाने पर और 1/3 शेष रह जाने पर जो फर्स्ट समय किसी जीव का होता है आयु बंध का, उस समय फर्स्ट समय के मतलब फर्स्ट समय पर ही, बिल्कुल फर्स्ट चांद के फर्स्ट समय पर ही जीव ने आयुष्य का बंध कर लिया। उस से लेकर कहाँ तक? जब तक अगले भव की आयु स्टार्ट नहीं होती, अगले भव की आयु का उदय होना स्टार्ट नहीं होता, वहां तक मतलब उससे एक समय पहले तक का काल अबाधा काल। इसको मैं बोल सकती हूँ ये भुज्यमान आयुष्य है और ये और ये बद्धमान बद्धिमान आयु है ना? तो भुज्यमान मतलब शेष बची हुई। ठीक है, ये भुज्यमान तो पूरी थी 3/3 वाली, उसमें से 2/3 व्यतीत हो चुकी है, 1/3 बस बची है। अब ये जो 1/3 बचा उसके फर्स्ट चांस के फर्स्ट समय में, फर्स्ट चांस मतलब 1/3 बचना, उसके बाद 1/3 जितना जितना बचता जाता, अपन सबसे पहले ले रहे हैं। इससे पहले तो उसको चांस मिला ही नहीं था इस पोर्शन में। ऐसे 1/3 बचे हुए में सबसे पहले समय में आयुष्य बंध स्टार्ट कर दिया। जैसे सबसे 100 हम वर्ष अबाधा की काल आयु है किसी की 90 लो, 90 अगर किसी की 100 मत 100 वर्ष बोलो, आयु है तो 100 हम में कैसे थोड़ा लेंगे? सा देखो, 90 लो तो 90 में आपको कैलकुलेशन इजी रहेंगे। मान लो ये 90 वर्ष की आयु है, 90 के वर्ष बाद का तिहाई भाग क्या बचेगा? 30 30 30 मतलब 60 वर्ष व्यतीत हो गए। 60 वर्ष बीतने के बाद में आयुष कर्म बंधेगी। आयुष्य कर्म बांधना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस आयुष्य कर्म बंध स्टार्ट से लेकर जब तक उसकी आयु पूरी नहीं कंप्लीट हो जाती वो अबाधा काल हुआ, और इसके बाद से उसकी नेक्स्ट भव की आयु स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आयुष्य है ना, अब आप लोग को अगर थोकड़े में थोड़ा नॉलेज हो तो बताओ कि किसी भी जीव की मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है? 33 सागरोपम 33 सागरोपम ग्रोपम किसकी होती है? नहीं को देवता और देवता देवता और नैतिक नारकी की
देवता और नैरेक जीव। देवता और नैरेक जीव की 33 सागरोपम की मैक्सिमम आयु होती है, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि अगर हम इस मैक्सिमम आयु का, क्या उन पे ये मैक्सिमम आयु वाला सॉरी आयु बंध का रूल 1/3 वाला अप्लाई होता है? नहीं, 6 मंथ्स पहले, 6 ये मंथ्स जो पहले। देवता और नैरेक होते हैं, जिनको अगर नहीं पता हो, देवता और नैरेक जो होते हैं वो 6 मंथ पहले, 6 माह पहले अपने आयुष्य पूर्ण होने, जैसे पूरा 33 सागरोपम का काल है, उसमें से मात्र 6 माह पहले वो आयुष्य का बंध करते हैं। तो 6 माह का आयुष्य का बंध जो अबाधा काल हमारा बचेगा, वो 6 माह की अपेक्षा हमें कोई और चीज मिल रही है, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, अगर 33 सागरोपम हम प्रेजेंट आयु माने, हमको क्या देखना है, शेष भुज्यमान भी मैक्सिमम देखना है और बध्यमान भी मैक्सिमम देखना है। तो बध्यमान मैक्सिमम क्या हो सकती है, कोई भी आयु मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये शेष बुद्धिमान कैसे हो दीदी? ये तो अपन ने बुद्धिमान मतलब भोग ली थी ना। देखो अभी बुद्धिमान की बात नहीं करे, अभी सिर्फ बध्यमान आयु मैक्सिमम किसी जीव की कितनी हो सकती है? 1 करोड़ पूर्व। 33 सालों का। बध्यमान मतलब बांधी जा रही, जो नेक्स्ट भाव में होने में आना है, 6 वो मंथ कितनी हो सकती है? 33 33 सागरोपम, ठीक है। 33 सागरोपम कि हमको ये भी मैक्सिमम चाहिए, ये भी मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं बध्यमान आयु मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 33 सागरोपम। अब भुज्यमान मतलब कौन सा जीव है, दो ही तरफ से देख रहे हैं हम, 6 माह वाले कॉन्सेप्ट से भी देख रहे हैं और इसमें भी देखेंगे। जो भुज्यमान आयु शेष भुज्यमान है, तो आप बताओ कौन सा जीव होगा जो 33 सागरोपम की आयु का बंध करेगा? 33 सागरोपम किसकी होती है? देवता और नैरेक की। देवता और एक बार सुनो, देवता और नैरेक का जो 33 सागरोपम की आयु है, क्या इस भाव में भुज्यमान है और अगले भाव में बध्यमान है? क्या 33 सागरोपम बांधने वाला जीव भी 33 सागरोपम वाला हो सकता है क्या? नहीं दीदी, नहीं हो सकता। देवता वापस मरकर देवता नहीं बन सकते, देवता मरकर नैरेक नहीं बन सकते, नैरेक मरकर देवता नहीं बन सकते, नैरेक मरकर नैरेक नहीं बन सकते। तो यहाँ 33 + 33 सागरोपम तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो है बुद्धिमान आयु, ये तो हमने बांध के रख लिया, हमारा फिक्स कर लिया कि 33 सागरोपम की हमको नेक्स्ट भाव की आयु बांधना है। अब जो भुज्यमान है, भुज्यमान मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है अगर 33 सागरोपम की होती है? 1 करोड़ मतलब पूर्व। हमको नहीं, एक बार रुको, मैक्सिमम देवता और नैरेक की मैक्सिमम होती है भुज्यमान आयु 33 सागरोपम। 33 सागरोपम से कम किसकी होती है? बचे कौन? अच्छा ये बताओ, मनुष्य और मनुष्य और तिर्यंश। अब मनुष्य और तिर्यंश की मैक्सिमम स्थिति कितनी हो सकती है? 1 करोड़। पूर्व। नहीं, इससे भी 3 ज्यादा पल्योपम। 3 3 पल्योपम। पल्योपम। पल्योपम की हो सकती है। किसकी होती है? युग्लिक की, तिर्यंश युग्लिक और मनुष्य युग्लिक। युग्लिक की होती है। अब आप मुझे बताओ, युग्लिक मरकर अगले भाव में 33 सागरोपम की आयु बंद कर सकते हैं क्या? चलो इतना बताओ, युग्लिक मरकर 33 सागरोपम नहीं कर सकते, पर युग्लिक मरकर देवता बन सकते हैं? देवता तो बन सकते हैं। देवता तो बन सकते हैं। देवता तो बनेंगे वो। देवता में जाते हैं युग्लिक। देवता तो बन सकते हैं, पर आपको पता है युग्लिक भी 6 महीने पहले ही आयुष्य बंद करते हैं। जैसे देवता और नैरेक का केस है, वैसे युग्लिक भी 6 है। अब 6 माह तो भुज्यमान आयु के लिए बहुत छोटा काल हो गया, हमको तो मैक्सिमम चाहिए उत्कृष्ट स्थिति बंध के लिए, तो हम ये 3 पल्योपम वाला केस भी नहीं लेंगे। अब मनुष्य और तिर्यंश में 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, उसके बाद कितना हो सकता है मैक्सिमम? 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व हो सकता है। 1 करोड़ पूर्व की अगर ये मैक्सिमम स्थिति हम माने, ए से बी तक, सॉरी ये तो हमारी अगले भाव की भी इंक्लूड हो गई, यहाँ तक है ना बी, ए से लेकर बी तक, अगर हम इस पूरे को क्या माना, 1 करोड़ पूर्व, मतलब 2/3 करोड़ पूर्व बीत जाने के। अब ये पूरा 1 है तो इसको भी हम लिख दें करोड़ पूर्व, इसको भी लिख दें करोड़ पूर्व। ये 3/3 था, मतलब 1 करोड़ पूर्व, उसमें से 2/3 अलग कर दिया, 1/3 अलग कर दिया, 2/3 करोड़ पूर्व बीत गया,
1/3 करोड़ पूर्व शेष रहा। ऐसी 1/3 करोड़ पूर्व के पहले समय पर ही जीव ने आयुष्य का बंध कर लिया, तो उसकी शेष कितनी बची? 1/3 शेष बुद्धिमान बची 1/3 करोड़ पूर्व। और बुद्धिमान कितनी है? 33 तो अगर हमको मैक्सिमम स्थिति आयुष्य कर्म की बताना है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 साग्रोपम, ये होती है आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 साग्रोपम। ये 33 अग्रपम देवता और नैरी की पिक्चर से है ना? करोड़ पूर्व वाला जीव है ना, वो ही 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला जीव ही अगले भव में 33 आग्रोपम का देवता या फिर 33 आग्रोपम वाला 7वीं नरक का नैरेक बन सकता है। बाकी जो युगलिक होते हैं ना, युगलिक भले ही देवता बन सकते हैं, नैरेक में तो जाते नहीं है, मनुष्य तिरंज में भी नहीं जाते, युगलिक की नियमा देवगति होती है। लेकिन युगलिक जब देवलोक में जाते हैं ना, तो वो अपनी आयुष्य से ज्यादा आयुष्य वहां पे भी नहीं पा सकते। अगर उनकी मैक्सिमम 3 पल्योपम की आयु है तो देवलोक में जाएंगे तो भी वो 3 पल्योपम की आयु से ज्यादा नहीं बांध पाएंगे जो युगलिक होते हैं। तो उनको, और फिर उसके बाद दूसरा रीजन ये भी है, पहला रीजन तो ये हो गया कि वो 33 आग्रोपम की आयु वाला देव नहीं बनेंगे, और दूसरा रीजन ये है कि उनकी जो भुज्यमान आयु है, जो शेष अपने को मैक्सिमम चाहिए, उनके केस में मैक्सिमम नहीं मिल रही, क्योंकि उनके केस में 6 माह रहती है शेष। इस समय पे उनका आयुष्य बंद हो जाता है, 6 माह बाद वो दूसरे भव में चले जाते हैं। अपने काल एंड होने, मतलब मृत्यु काल करने के पहले 6 महीने पहले उनकी आयुष्य बंद होती है। पर यहाँ पे 6 महीने ज्यादा होता है कि 1/3 करोड़ पूर्व ज्यादा होता है? 1/3 करोड़। ठीक है, 1/3 करोड़ पूर्व ज्यादा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ की भी मैक्सिमम लिया है और यहाँ का भी मैक्सिमम लिया। इन दोनों को ऐड करके हमारे उत्कृष्ट ये आ गया। कोटा कोटि आएगा, करोड़ पूर्व आएगा? करोड़ पूर्व आएगा। कोटा कोटि सागरोपम बहुत बड़ी वैल्यू है, इतनी किसी की भी, किसी भी जीव की इतनी बड़ी आयुष्य नहीं हो सकती। मैक्सिमम किसी जीव की आयुष्य हो सकती है तो 33 सागरोपम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। 33 सागरोपम की आयु किसमें होती है? तो अनुत्तर विमान, जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, वो अनुत्तर विमान वासी देव या फिर 7वीं नरक। ठीक है, अब हम बताओ इसमें आबाधा काल कितना होगा आयुष्य कर्म के लिए? अंतर मुहूर्त 1/3 करोड़। 1/3 काल क्या देखा था हमने आयुष्य कर्म का? मतलब क्या होता है आबाधा काल? मतलब 3000 वर्ष नहीं, 33 सागरोपम है इस ना, समय जो कर्म बंध किया तो उसके 300 बाद 300 जब वर्ष तक अगली प्लस भव की आयु करोड़ स्टार्ट पूर्व। नहीं होगी। 1/3 करोड़ पूर्व होगा सर। अब अगर 1/3 है ना, 1/3 काल है, 300 जो हमारा वर्ष आबाधा काल है। 1 करोड़ पूर्व। 1/3 करोड़ समझ पूर्व। नहीं आ रहा है दीदी को, समझ नहीं आ रहा है, सब साथ में बोल रहे हैं ना। देखो, जितनी शेष बची भुज्यमान आयु है वही तो आयुष्य कर्म का अबाधा काल होता है। अबाधा काल मतलब क्या? बंध समय से लेकर जब तक वो आत्मा पे कोई उदय नहीं आ सकता। एक साथ 2 आयु का उदय आएगा क्या? नॉट पॉसिबल। जब इस आयु का उदय खत्म होगा, इस पॉइंट पे जब उसका काल करने का समय है, इस पॉइंट पे उसका उदय खत्म हुआ, तभी उसकी अगले भव की आयु स्टार्ट होगी, उसके अगले समय से। तो ये जब तक, ये वाले जो आयु है, ये कब तक, जो बुद्धिमान आयु है जो इस समय पे बांधी गई है, वो कब तक अपना उदय नहीं देगी? वो इस समय तक अपना उदय नहीं देगी। और इस समय तक की काउंटिंग क्या है? हमारी बुद्धिमान, शेष बुद्धिमान आयु जितनी अभी हमारी बची है भोगने योग्य। ठीक है, तो अभी हमने भोगने योग्य आयु कितनी देखी? हमको फर्स्ट चांस पे अभी हमारी भोगने योग्य 1/3 करोड़ पूर्व बची थी, और उसी समय पे हमने कर्म बंद कर लिया। कौन सा कर्म बंद किया? अगले भव की आयु का कर्म बंद किया। तो इतनी जो शेष बची आयु, मतलब इस समय पे जो आयु का बंद किया, वो यहाँ से यहाँ तक में उदय में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। तो ये उसका अबाधा काल हो गया। तो अबाधा काल कितना है? तो 1/3 करोड़ पूर्व। यहाँ पे क्या लिखा है? 1/3 करोड़ पूर्व। उत्कृष्ट अबाधा काल, उत्कृष्ट स्थिति है, इसलिए उत्कृष्ट अबाधा काल की बात कर रहे हैं। इतना दीदी क्लियर हुआ सभी आयुष्य को? कर्म नहीं, आयुष्य कर्म वाला मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। ये उत्कृष्ट स्थिति बंद, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ मेरे को। स्थिति में प्लस 33 सागरोपम क्यों हो गया?
दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आज क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग आयुषी कर्म को आप बाद में समझा दीजिएगा। एक बार फिर से हम नेक्स्ट क्लास में आयुषी कर्म को ले लेंगे। अभी आप जनरली देखो, नेक्स्ट भाव में जितनी आयु भोगना है ना, वो मैक्सिमम आयु कहलाएगी निषेक वाली, जितनी हमको भोगना है। तो मैक्सिमम कितनी भोग सकते हैं? तो मैक्सिमम कोई भी जीव 33 आग्रोपम की आयुष का बंध कर सकता है। ठीक है, अब वो 33 आग्रोपम की आयु का बंध करने वाला जीव कौन होगा? तो क्या नारकी और देवता और देवता। नैर्यक हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि देवता और नैर्यक की ही आयु होती है 33 आग्रोपम की। और 33 आग्रोपम देवता वापस मरकर देवता नहीं बनते, नैर्यक। अच्छा, एक बार ना आप लोग सभी म्यूट कर लेना, रिवीजन चल रहा है ना, तो फिर दूसरों को डिस्टरबेंस होगा थोड़ा सा। देवता मरकर देवता नहीं बन सकता, देवता मरकर नैर्यक नहीं बन सकता, नैर्यक मरकर देवता नहीं बन सकता, नैर्यक मरकर वापस नैर्यक नहीं बन सकता। तो उसके लिए देवता और नैर्यक के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं वापस 33 आग्रोपम की आयु बांधना। तो कौन सा जीव होगा? मतलब इस समय पे जो जीव बांध रहा है इस भव की आयु, तो इस भव की आयु बांधने के लिए ये जो जीव है वो देवता और नैर्यक तो नहीं है। फिर आए मनुष्य और तिर्यंश। अब मनुष्य और तिर्यंश की मैक्सिमम स्थिति कितनी होती है? हमने ये तो मैक्सिमम डिसाइड कर लिया 33 आग्रोपम, पर हमको ये भी मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम मतलब जितनी शेष बची आयु हो, जिस समय आयु का बंध कर रहे उसके बाद मैक्सिमम आयु पॉसिबल इतनी हो कि वो इसके बाद ही नेक्स्ट भव की आयु स्टार्ट हो। तो मैक्सिमम इस भव की शेष आयु कितनी रह सकती है? तो इस भव की मैक्सिमम, तिर्यंश और मनुष्य की इस भव की मैक्सिमम आयु कितनी रहेगी? तो बोल रहे कि युगलिक की होती है 3 पल्योपम। पर 3 पल्योपम वाले जो युगलिक होते हैं ना, उसमें हम ये रूल नहीं लगा सकते कि आप 3 पल्योपम में 2 पल्योपम हटा दो, 1 पल्योपम शेष बचे। अगर ऐसा होता तो हम बिल्कुल यहाँ पे 1 पल्योपम लेते मैक्सिमम, क्योंकि पल्योपम बड़ा है करोड़ पूर्व से। ठीक है, ये आपको शायद समझ में ना आया हो, करोड़ पूर्व से पल्योपम बड़ा होता है। तो पल्योपम अगर ऐसा कुछ होता तो हम पल्योपम लेते इसको, ये वाले केस में 3 पल्योपम पूरी आयु ले लेते, और इसको 2 पल्योपम मानते, इसको 1 पल्योपम मानते, और यहाँ पे आयु बंद होता। पर क्या होता है, 3 पल्योपम वाले जो युगलिक होते हैं ना, वो इस रूल से आयु का बंध नहीं करते। उनके लिए कंपलसरी है कि 6 महीने पहले ही वो आयु का बंध करते हैं, और 6 महीने का काल बहुत छोटा सा रहता है। अब बताओ, अपने को अगर यहाँ का मैक्सिमम चाहिए तो अपन छोटा सा काल क्यों उठाएंगे? तो इसलिए हमने ये इनके युगलिक वाली चीज को कैंसिल कर दिया। अब युगलिक नहीं है तो फिर कौन बचे? मनुष्य और तिर्यंश, गर्भज मनुष्य बचे। अब गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंश बचे, तो उनकी मैक्सिमम स्थिति कितनी हो सकती है? तो उनकी मैक्सिमम पॉसिबल स्थिति होती है 1 करोड़ पूर्व की। 1 करोड़ पूर्व के बाद जिसकी भी स्थिति होती है 1 करोड़ पूर्व प्लस 1 समय भी हो गया, तो वो युगलिक की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मरुदेवी माता और नाभि राजा के लिए बोलते हैं कि मरुदेवी माता की 1 करोड़ पूर्व, वो दोनों जन्म साथ में हुआ, उनका युगलिक के रूप में ही वो जन्म है, लेकिन मरुदेवी माता की 1 करोड़ पूर्व की आयु रही और नाभि राजा की 1 करोड़ पूर्व से कुछ अधिक रही। जैसे जब युगल का जन्म होता है तो एक युगल थोड़ा सा पहले जन्मता है ना दूसरे से, तो वो उनका जो था मरुदेवी माता का 1 करोड़ पूर्व था, लेकिन उनसे थोड़ी सी समय ज्यादा लग गया नाभि राजा, मतलब हाँ, उनके थोड़ा ज्यादा समय रहा। तो जो करोड़ पूर्व की जो युगलिक रहे, करोड़ पूर्व की जो आयु रही, तो मरुदेवी माता युगलिक नहीं रही, पर नाभि राजा को युगलिक माना गया, क्योंकि उनकी करोड़ पूर्व से ज्यादा की स्थिति थी। ठीक है, तो अब मैक्सिमम युगलिक के अलावा जो दूसरे गर्भज मनुष्य हैं, वो मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व की स्थिति बांध सकते हैं। 1 करोड़ पूर्व में अब हम इनके 1 करोड़ पूर्व वालों के लिए ये रूल अप्लाई होता है कि वो 2/3 बीतने के बाद 1/3 शेष रहे, इतने में आयुष्य का बंद कर देंगे। अब जो ये रूल होता है ना, इसमें क्या होता है, 2/3 बीता, 1/3 शेष रहा, तो 1/3 अगर टोटल का है तो ये कितना बचा? 1 करोड़ पूर्व टोटल था, 2/3 करोड़ पूर्व बीत गया, बचा 1/3 करोड़ पूर्व। 1/3 करोड़ पूर्व की जो आयुष्य है, इनके लिए 1/3, अब हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या 1/3 करोड़ पूर्व की आयु वाला जीव 33 आग्रोपम की आयु का बंध कर सकता है? तो हाँ, जो ये 1/3 करोड़ पूर्व मतलब 1 करोड़ पूर्व के जो गर्भज मनुष्य हैं, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में भी जा सकते हैं, वो 7वीं नैरेक में भी जा सकते हैं, जो 33 आग्रोपम की आयु होती है, उनके लिए दोनों खुले हैं। तो इस केस में हमारा ये जो पोर्शन है, बहुत ज्यादा कचरा हो गया, अब हमको बस इतना ही बचाना चाहिए इसको। हमारा बस जो केस बचा 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 आग्रोपम,
अबाधा काल 1/3 करोड़ पूर्व का है। इस समय से लेकर जब तक अगले भव की आयु स्टार्ट नहीं होती, इस भव की अगले भव की आयु, इस भव में कोई भी उदय नहीं आती। तो ये 1/3 करोड़ पूर्व का अबाधा काल प्लस नेक्स्ट भव की आयु जो है 33 आग्रोपम, कुल मिला के जो टोटल अबाधा काल प्लस निषेक होता है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, उसको हमने आयुष्य कर्म की मैक्सिमम स्थिति बताई। उसका अबाधा काल कितना होगा, ये तो बाद वाली आयु है। अबाधा काल आयु का मतलब, आयु कर्म का अबाधा काल का मतलब क्या होता है कि जितनी शेष भुज्यमान आयु है, तो शेष भुज्यमान कितनी है, भोगने योग्य शेष कितनी बची, तो 1/3 करोड़ पूर्व बची। अब क्लियर हुआ? अगर नहीं भी होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में एक बार देखने के, रिवीजन रखने के भाव रखते हैं। एक बार आप वापस से पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में वापस देख लेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।